हेलो, कैसे हो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मीठी मठड़ी की रेसिपी। यहाँ मैंने दोनों तरीके की मठड़ी बनाई है और ये करवा चौथ पर लोग बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ, क्योंकि हमारे घर में ये दोनों मठड़ी खाई जाती है। क्योंकि ये शुगर सिरप वाली है और वो प्लेन है। तो इस तरीके की दोनों मठड़ी खाई जाती है। और जो हवेली के लोग हैं उसको तो पता ही होगा कि ये मठड़ी प्रसाद में भी मिलती है। ठाकुर जी की प्रसादी भी इसको कहा जाता है और लोग करवा चौथ के व्रत में भी खाते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो मैदा लिया है और मैदे को इस तरीके छान कर रेडी कर लिया है। फिर एक बर्तन में यहाँ हमें घी लेना है और घी की क्वांटिटी है वो यहाँ हमें 200 ग्राम जितनी लेनी है। जितना ज़्यादा घी लेंगे इतनी ही आपकी मठड़ी अच्छी बनेगी, सॉफ्ट और करारी बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ हमें ज़्यादा घी लेना है, क्योंकि आगे हमें घी का उपयोग नहीं करना है। जो भी घी लेना है हमें इस स्टेज पर ले लेना है। फिर इसके बाद यहाँ हम एक कटोरी यानी कि एक बाउल जितना दूध लेंगे और दूध इतना लेना है कि यहाँ हमारी चीनी है वो अच्छे से पिघल जाए। तो आप देख सकते हैं यह घी और दूध और चीनी। चीनी आप जितनी मठड़ी मीठी खाने चाहते हैं इस हिसाब से आप चीनी को ले सकते हैं। तो यहाँ हमने दो तरीके की मठड़ी बनाई है, इसलिए मैंने यहाँ चीनी थोड़ी ज़्यादा ले ही ले। आपको बहुत मीठी पसंद नहीं है तो आप चीनी कम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस मिश्रण को रेडी कर लेना है। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जो घी है वो पिघलने लगा है। तो इस तरीके से आपको सारा घी है वो पिघल जाए और चीनी है वो अच्छे से घुल जाए, तब तक के लिए इसे गर्म करना है। तो इसे कंटिन्यू आपको मिक्स करते रहना है ताकि चीनी है वो अच्छे से उसमें घुल जाए। तो इस तरीके से कंटिन्यू आपको इसको चलाते रहना है। और इस तरीके की मठड़ी बनाने से आपकी मठड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट बनती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो आप इस तरीके की मठड़ी बनाकर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और आप देख सकते हैं कि चीनी अभी तक घुली नहीं है, तो चीनी जब तक यहाँ सारी मेल्ट हो जाए तब तक के लिए यहाँ हमें इसको उबालना है। तो आप देख सकते हैं और कंटिन्यू यहाँ इसको मिक्स करते रहना है ताकि चीनी है वो जल्दी से हमारी इस घी के साथ घुल जाए। तो इस तरीके से यहाँ हमें उसको कंटिन्यू हिलाते रहना है, यानी कि मिक्स करते रहना है। और इस तरीके की मठड़ी बनाकर आप देखिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी और बहुत सॉफ्ट और करारी बनेगी। तो इस तरीके की भी मठड़ी आप बनाए ट्राई कीजिएगा। और अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो सब्सक्राइब भी करना, ताकि नई नई रेसिपी मैं आप सभी लोगों के लिए बना सकूं। और थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग मेरी इतनी अच्छी से रेसिपी देखते हैं, तभी मैं आपके लिए नई नई रेसिपी शेयर कर सकती हूँ और नई नई रेसिपी बना सकती हूँ। यानी कि तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया कि आप मेरी रेसिपी देखते हैं। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं कि बबल्स आना शुरू हो गए हैं। देखो आप इतने बबल्स आ जाए तब आपकी जो है वो मिश्रण रेडी है। तो इससे अब हम आटा गूँथेंगे। आप देख सकते हैं चीनी है और अच्छे से घी के साथ घुल गई है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसलिए यहाँ हमें उसको चम्मच से मिक्स करना है पहले। तो इस तरीके से हम आटे को गूँथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैदे के आटे में ये मिश्रण अब हम डाल रहे हैं और मिक्स करते जाना है। क्योंकि ये बैटर काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसलिए यहाँ हमें चम्मच का उपयोग करना है। फिर उसके बाद हम हाथों से उसको गूँध लेंगे। फिलहाल हमें इस तरीके से मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से वो मिक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमें उसको गर्म भी किया है तो अच्छे से उसके साथ वो घुल जाएगा और आपकी मठड़ी भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरीके से सारे मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसीलिए हमें यहाँ ज़्यादा घी लेना है। आप देख सकते हैं कि जब हम आटा गूँथेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। तो आप देखो इस तरीके का हमें यहाँ उसका मोड़ लेना है, यानी कि इस तरीके का घी है जो हम उसके ऐसे मुट्ठी में बंद करते हैं तो आटा है वो इस तरीके का हो जाना चाहिए, तब भी आपकी मठड़ी है वो अच्छी बनेगी, करारी बनेगी। आप देख सकते हैं इतना घी हमें यहाँ लेना है।
इस तरीके की आप मुट्ठी को बंद करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आटा है वो जॉइंट हो जा रहा है। तो इस तरीके का हमें मोल लेना है। तो यहाँ जितनी पानी की ज़रूरत हो उस हिसाब से हम पानी लेंगे। यहाँ हमें पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। 2-3 चम्मच पानी में ही आटा गूँथ लाएं, क्योंकि हमने इसमें दूध भी डाला है तो यहाँ पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके हम इसको पानी का उपयोग करेंगे। यहाँ मैंने 3 चम्मच जितना पानी लिया है और 3 चम्मच में यहाँ आटा अच्छे से गूँथ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, पर आपने अच्छी तरीके से घी और दूध लिया होगा तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये आटा है वो परोठा से थोड़ा टाइट यानी कि हार्ड आटा बनाना है, तब भी आपकी जो मठड़ी है वो करारी बनेगी। तो इस तरीके से आटे को हम गूँथ लेंगे और यहाँ 5 मिनट तक हमें उसको मसल के लेना है, तब भी हमारी मठड़ी है वो अच्छे से बन पाएगी। तो इस तरीके से कंटिन्यू हमें 5 मिनट तक उसको मिक्स करते रहना है और फिर ढक्कन ढककर हमें उसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट तक रहने देना है। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद उसको हम फिर से गूँथ लेंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से यहाँ मिक्स करना है। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आटा का टेक्सचर भी है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और थोड़ा सा उसको सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फिर से 2 मिनट तक उसको मसल लेना है, फिर उसमें से पूड़ियों बनाएंगे। तो आप इस तरीके की पूड़ी बना सकते हैं। इस तरीके का लुया बनाकर उसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे और ज़्यादा मोटा ही नहीं और ज़्यादा पतला ही नहीं, थिकनेस उस टाइप की आपको रखनी है, तभी आपकी मठड़ी है वो अच्छे से बन पाएंगी। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी है, क्योंकि जब आप उसको फ्राई करेंगे तो थोड़ी मोटी हो जाएगी यानी कि फूल जाएंगी। क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा घी लिया है तो वो फरसी बनेगी, कुरकुरी बनेगी और इस हिसाब से थोड़ी वो फूलेगी भी। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटी नहीं और छोटी भी नहीं, इस तरीके की हमें उसको बेलना है। तो आप देख सकते हैं कि उतनी थिकनेस कितनी है। और ये मेरी सास की रेसिपी है, मेरी सासू माँ बना रही है, क्योंकि वो बरसों से इस तरीके की मठड़ी बनाते आ रही है। तो आज मैं मेरी सासू माँ की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके की माचिस से सली से आप उसका होल कर देना, तो आपकी मठड़ी फूलेंगी भी नहीं और अच्छे से पक जाएंगी। इस तरीके से दोनों साइड उसका होल अच्छे से पड़ जाए, इस तरीके का होल आपको पाड़ना। देखिए इस तरीके से दोनों साइड से आपको अच्छे से उसमें होल कर देना है, ताकि आपकी मठड़ी जब आप फ्राई करें तो फूले नहीं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने रख दिया है। तेल को अच्छी तरीके से यहाँ हमें उसको पहले गर्म होने देना है, उसके बाद ही हमें इसमें मठड़ी डालनी है। तो पहले अच्छे से हमें तेल को गर्म होने देना है। तो तेल अच्छे से यहाँ गर्म हो चुका है, इसके बाद हम उसमें मठड़ी डालेंगे। तो आपकी कढ़ाई जितनी चौड़ी है इस हिसाब से आप इसमें मठड़ी डाल सकते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे करके हमें मठड़ी को लेना है, तेल उड़े नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि डालते वक्त यहाँ हमें बहुत केयरफुल डालना है, वरना उसकी छींटे भी आपको लग सकती है और आप जल सकते हैं। इसीलिए यहाँ बहुत ध्यान से उसको डालना। तो इस तरीके से मीडियम टू स्लो गैस पर उसको अच्छी तरीके से पकाना है, जब तक उसका कलर है वो ब्राउन ना हो जाए तब तक के लिए उसको पकाना है। और ये मठड़ी है वो थोड़ी थिक भी हो जाएगी, क्योंकि फ्राई होगी तो वो थोड़ी फूल जाएगी और अच्छी करारी बन जाएगी। आपको धीरे धीरे ख्याल आ जाएगा कि आपकी मठड़ी अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो यहाँ हमें मीडियम टू स्लो गैस पर उसको अच्छे से पकाना है। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारी मठड़ी अच्छे से पकने लगी है और थोड़ा टेक्सचर और कलर दोनों चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको इसे धीरज के साथ पकाना है। आप बहुत हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो आपकी मठड़ी अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से जल जाएगी, तो आपको खाने में इतनी मज़ा नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ आपको धीरे धीरे कर उसको पकाना है और अंदर तक पक जाए उस बात का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें हमने छेद किया है तो अच्छे से पक तो जाएगी, पर आपको स्लो गैस पर उसको पकाना है, तब भी आपकी
जो मठड़ी है वो करारी बनेगी अंदर से भी। तो यहाँ हमें उसको अच्छी तरीके से पकने देना है जब तक कि उसका ब्राउन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस मठड़ी को पकाने में हमें 5 मिनट का समय लगा है और हमारी मठड़ी बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं उसका कलर भी कितना अच्छा सुनहरा आया है। तो इस तरीके की सारी मठड़ी को हम बनाकर रेडी कर लेंगे, फिर अगली प्रोसेस हम देख लेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल हम सारी की सारी मठड़ी है वो इस तरीके से फ्राई कर रेडी कर लेंगे और अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ कि मठड़ी कैसी बनी है, कितनी फ्राई करनी है। आप देख सकते हैं उसका कलर, जो कुकीज़ आती है, बिस्कुट आता है, इस तरीके का कलर हमें यहाँ चाहिए। तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा कलर आके रेडी हुआ है और अच्छे से वो अंदर से भी पक चुकी है और इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इसीलिए हमें बेलने के समय उसकी थिकनेस पर भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, तब भी हमारी मठड़ी है वो अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी करारी बनी है। तो यहाँ हम इस तरीके की सारी मठड़ी को रेडी कर लेंगे फ्राई करके, उसके बाद अगली प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने सारी मठड़ी को रेडी कर लिया है और उसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट हमारी मठड़ी है वो बनकर रेडी हुई है। आप बड़ी बड़ी भी बना सकती ही, क्योंकि मैंने यहाँ छोटी छोटी बनाई है क्योंकि हमारे घर में सभी को इस तरीके की छोटी छोटी बहुत पसंद है, इसीलिए। आप चाहे तो बड़ी मठड़ी भी बना सकते हैं। और ये छोटी मठड़ी बनाने से क्या होगा कि आपको बच्चों को भी देने में दिक्कत नहीं होगी। आप आपके बच्चों को एक एक मठड़ी दे देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बच्चों को बड़ी बड़ी मठड़ी पूरी नहीं करते हैं और वो आपकी मठड़ी वेस्ट हो जाती है और सारी टूट जाती है। तो इस तरीके की छोटी छोटी मठड़ी बनाएंगे तो आपको परोसने में भी सरलता रहेगी। कढ़ाई में हमें चीनी लेनी है, फिर उसमें हम चीनी डूबे उतना पानी लेना है। पानी यहाँ ज़्यादा नहीं लेना है, उस बात का भी आप ख्याल रखें कि जितनी चीनी है उस हिसाब से आप यहाँ पानी डालेना। तो यहाँ हमें चीनी की चाशनी बनानी है और अच्छे से चीनी को इसमें मेल्ट होने देना है। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से यहाँ आपको उसको कंटिन्यू मिक्स करते रहना है, वरना आपकी चीनी है वो नीचे चिपक जाएगी। तो कंटिन्यू इस तरीके से उसको कंटिन्यू आपको मिक्स करते रहना है जब तक कि आपकी चीनी है वो अच्छे से घुल ना जाए। तो इस तरीके से कंटिन्यू आपको मिक्स करते रहना है और इसमें कोई तार नहीं लेना है। मैं आपको बता दूंगी कि कितनी चाशनी यहाँ हमें रेडी करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो आपकी चाशनी धीरे धीरे अब बन रही है और उसका कलर भी आप देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसमें कोई तार की चाशनी नहीं लेनी है, फिर भी आपकी जो है वो परफेक्ट बनेगी। आप अगर मोहन थाल में, लड्डू में इस तरीके की चाशनी बनाते हैं, ऐसी तार वाली चाशनी हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोट करना है, इसीलिए पत्ता से जो आते हैं मीठे उस तरीके की यहाँ चाशनी लेनी है। तो मैं आपको दिखा दूँगी, थोड़ी देर हमें यहाँ उसको पहले पकाना है। आपकी चम्मच में चाशनी कोट हो जाए तो आप समझ जाना कि आपकी चम्मच में चाशनी लग गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो चाशनी बिल्कुल रेडी है मठड़ी के लिए। तो धीरे 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 यहाँ हमें उस चाशनी को अच्छी तरीके से पकाना है। आप देख सकते हैं कि अब हमारी चाशनी है वो बनने वाली है। आप देख सकते हैं चम्मच में अच्छी तरीके से वो कोट होने लगी है, वही उसकी निशानी है। आपके चम्मच में अच्छी तरीके से वो कोट हो जाए तो समझ लेना कि आपकी चाशनी अब बिल्कुल रेडी है। आपको यहाँ बहुत चाशनी में उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, झटपट से चाशनी बनकर रेडी हो जाती है। और उसकी निशानी ये भी है कि जब ज़्यादा बबल्स आने लगे तो आप समझ जाना कि आपकी चाशनी रेडी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बबल्स कम है और धीरे धीरे बबल्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। इतना बबल्स आएंगे कि आपको पता चल जाएंगे कि हमारी चाशनी अब एकदम परफेक्टली बन गई है। अब धीरे धीरे देखना आपकी चाशनी में बबल्स आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि बबल्स है वो ज़्यादा आने लगे हैं, तो हमारी चाशनी अब एकदम परफेक्ट बन गई है। तो एक एक करके हम इसमें मठड़ी को ले लेंगे, इस तरीके से जैसे हम जलेबी को डिप करते हैं ना, इस तरीके की यहाँ मठड़ी को भी डिप करना है और एक एक मठड़ी इस तरीके से डिप करके ले लेना है।
क्योंकि इस तरीके से चालू गैस में ही उसको लेना है। आप अगर गैस बंद कर देंगे तो आपकी चाशनी है वो जम जाने लगेगी, तो आपकी मठड़ी में अच्छी तरीके से कोट नहीं होगी। तो इस तरीके से स्लो गैस पर आपकी चाशनी है वो बन रही है, तब भी आप उसमें मठड़ी डालकर इस तरीके से कोट कर लेना, तो आपकी मठड़ी एकदम परफेक्ट में वो शेप में आ जाएगी। मठड़ी में चाशनी आप देख सकते हैं। इस तरीके से दोनों साइड घुमा घुमा कर मठड़ी को इस तरीके से छोटी छोटी रखना है, क्योंकि जब आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगी तो चाशनी उसमें जम जाएगी, तो आपको वो फिर लेने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी यानी कि अलग अलग आप मठड़ी को रखना। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मठड़ी बनकर रेडी है। एक हमने जो चाशनी वाली बनाकर रेडी की है वो है, और एक प्लेन है, क्योंकि हमारे घर में ये दोनों मठड़ी बहुत पसंद है। इसी तरीके से हम दोनों मठड़ी बनाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं और हम सब लोग घर में खाते हैं। और ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। तो आप मुझे बताना कि मेरी सासू माँ की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की दोनों मठड़ी काफ़ी ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। तो आप इस तरीके की दोनों मठड़ी ट्राई कीजिएगा। और आप कहाँ घूमने भी जा रहे हैं तो भी आप उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। वो 1 मंथ के लिए ये मठड़ी है वो ख़राब नहीं होती है। इसीलिए आप पिकनिक में जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, तो ये रेसिपी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। और आप सभी लोग मेरे वीडियो देखते हैं तभी मैं इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी आप सभी के लिए ला सकती हूँ और शेयर कर सकती हूँ। और आप जब मेरी रेसिपी देखते हैं तो मुझे नई नई रेसिपी बनाने में प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच तहे दिल से। ऐसे ही मुझे आपका प्यार चाहिए अपनी रेसिपी के लिए। थैंक यू सो मच कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर ये मेरी रेसिपी देख रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया।